क्या ईश्वर सच में होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या धर्म का सवाल नहीं है। ये फिलॉसफी, साइंस और हर सोचने वाले इंसान के जहन में उठता है कि ये सब क्या है। सही बात है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है द एनाटॉमी ऑफ गॉड, अ सर्च फॉर द डिवाइन ट्रूथ, किताब के कुछ अंश। जी। और देखिए, हमारा मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। हम बस इस किताब में दिए गए अलग अलग तर्कों को, अलग अलग नजरियों को समझना चाहते हैं। एक कोशिश है ये जानने की कि सदियों से इंसान इस एक सवाल से क्यों जूझ रहा है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। किताब हमें सबसे पहले उस पॉइंट पर ले जाती है जहां से शायद ये सब शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, मतलब ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हाँ, वही। और किताब का तर्क ये है कि इसकी जड़ें इंसान के सबसे पुराने और सबसे गहरे इमोशन में हैं। डर। डर। आप कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले के इंसान की। उसके पास आज की तरह साइंस तो था नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं। आसमान में जोर से बिजली कड़कती थी, बाढ़ आती थी, जंगलों में आग लग जाती थी, और मौत, वो तो एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। मतलब जिन चीजों को इंसान समझ नहीं सकता था या कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसे उसने किसी अनदेखी ताकत का नाम दे दिया। एक तरह से हाँ, जैसे साइंस की कमी को भरने के लिए एक प्लेस होल्डर। अच्छा। बिल्कुल, शुरुआत में ये एक प्लेस होल्डर ही था, लेकिन किताब कहती है कि यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। ये सिर्फ एक बाहरी शक्ति की कल्पना नहीं रही। तो फिर क्या बनी? ये धीरे धीरे इंसान की एक साइकोलॉजिकल नीड, एक मनोवैज्ञानिक जरूरत बन गई। जो पहले अज्ञात का डर था, वो एक आश्वासन बन गया कि कोई है जो हमें बचाएगा। जो दुनिया का केओस था, वो एक नियम बन गया कि कोई है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और जो जिंदगी का दर्द था, वो एक उम्मीद में बदल गया कि इस दर्द का कोई मतलब है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन से बढ़कर एक तरह का मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन गया, एक कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म था। जब इंसान अकेला महसूस करता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब उसके साथ अन्याय होता तो उसे उम्मीद होती कि कोई है जो आखिर में न्याय करेगा। तो डर से पैदा हुई ये कल्पना समय के साथ इंसान की सबसे बड़ी ताकत और जरूरत बन गई। ये तो समझ आता है कि डर से एक सहारा बना, लेकिन इस सहारे को एक संगठित धर्म का रूप कैसे मिला? मतलब सर्वशक्तिमान, न्याय करने वाले ईश्वर की ये जो भव्य छवि है, किताब के हिसाब से ये कहां से आई? ये इसका अगला लॉजिकल स्टेप था। इंसान को स्ट्रक्चर और कम्युनिटी की जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो अलग अलग विश्वास थे, इन्हें कहानियों, नियमों और रिचुअल्स में पिरोया गया। ईश्वर अब सिर्फ एक अनदेखी शक्ति नहीं रहा, वो एक अथॉरिटी फिगर बन गया। जैसे सृष्टि का रचयिता, हाँ, सृष्टि का रचयिता, नियमों का निर्माता और कर्मों का हिसाब रखने वाला जज। और ये विचार बहुत कंफर्टिंग है कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है और एक प्लान के तहत सब चला रहा है। लेकिन यहीं पर आकर एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, और किताब भी इस मुद्दे को उठाती है। कौन सा? कि अगर ईश्वर एक है तो दुनिया में हजारों धर्म क्यों हैं? और हर धर्म ये दावा क्यों करता है कि सिर्फ उसका रास्ता ही सच है? सही सवाल है। ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हमें ट्रेडिशनल रिलीजियस बाउंड्रीज के बाहर सोचने पर फोर्स करता है। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के दरवाजे से कह सकते हैं साइंस अंदर आता है। अच्छा। जहां धर्म आस्था पर, फेथ पर टिका है, वहीं साइंस का सिर्फ एक सवाल है, सबूत कहाँ है? शो मी द एविडेंस। किताब के मुताबिक विज्ञान का नजरिया बहुत सीधा है। आज तक ईश्वर को किसी टेलीस्कोप से देखा नहीं गया, किसी लैब एक्सपेरिमेंट में प्रूव नहीं किया गया। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी नहीं है। कोई इक्वेशन नहीं है जो ईश्वर के होने को साबित कर सके। सीधी बात है, नो प्रूफ नो बिलीफ। पर क्या ये इतना सिंपल है? मतलब क्या साइंस सब कुछ जानता है? नहीं, और यही तो इस किताब की खूबी है। वो साइंस पर भी सवाल उठाती है। वो मानती है कि साइंस की अपनी सीमाएं हैं। जैसे? किताब एक दिलचस्प फैक्ट बताती है कि हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं वो असल में वो सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? हाँ, बाकी 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और कॉन्शियसनेस यानी चेतना, हम जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हाँ, ये कैसे काम करती है, ये आज भी साइंस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस ये नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि हमारे पास उसे जानने का टूल नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह से आई डोंट नो कहने का ईमानदार तरीका है। सही बात। कहता है कि मेरे दायरे में, मेरे तरीकों से इसका कोई सबूत नहीं है।
ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है ना? हाँ बिल्कुल। और ये आई डोंट नो वाली जो जगह है, इसी में फिलॉसफी के सबसे मुश्किल सवाल पैदा होते हैं। किताब इसे सबसे कठोर सवाल कहती है। हाँ। अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतनी पीड़ा, इतना दुख क्यों है? ये सवाल अकादमिक नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। बिल्कुल, इसे द प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं, और ये शायद आस्तिकता के खिलाफ सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। किताब हमें सोचने पे मजबूर करती है, अगर ईश्वर ऑल पावरफुल है तो वो इस दुख को रोक सकता है, और अगर वो ऑल लविंग और दयालु है तो वो उसे रोकना चाहेगा। तो फिर वो रोकता क्यों नहीं? यही तो सवाल है। फिर भी एक मासूम बच्चे को कैंसर होता है, एक भूकंप में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल ईश्वर की पारंपरिक परिभाषा पर सीधा हमला है। अच्छा, धर्म इसका क्या जवाब देता है? मैंने वो स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल वाला तर्क बहुत सुना है। हाँ, और किताब इस तर्क का भी विश्लेषण करती है। तर्क ये है कि ईश्वर ने हमें सही और गलत चुनने की आजादी दी है, और दुनिया में जो बुराई है वो हमारे गलत चुनावों का नतीजा है। बिल्कुल। युद्ध, नफरत, अपराध, ये सब इंसान की फ्री विल का परिणाम है। लेकिन ये तर्क भी तो हर जगह फिट नहीं होता। जैसा आपने कहा, एक नवजात शिशु जिसने कोई चुनाव नहीं किया, उसे जब कोई जानलेवा बीमारी होती है तो इसमें उसकी फ्री विल कहाँ है? हाँ, या सुनामी में मारे गए लोगों के कर्मों का हिसाब कैसे लगाया जाए? क्या किताब इस कमजोरी को हाईलाइट करती है? वो इसे सीधे तौर पर चुनौती देती है। किताब कहती है कि फ्री विल का तर्क इंसानी बुराइयों को तो शायद समझा दे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को, नेचुरल इविल को और मासूमों के दुख को नहीं समझा पाता। और बहुत से लोगों के लिए यही वो पॉइंट है जहां उनकी आस्था टूट जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। तो अगर धार्मिक और दार्शनिक तर्क हमें किसी ठोस जवाब तक नहीं पहुंचाते, तो किताब हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने को कहती है। बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर। क्या ईश्वर, क्या वो हमारे मन की एक जरूरत है? हाँ, यहाँ से चर्चा एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि इंसान होने के साथ कुछ फंडामेंटल फियर्स जुड़े हैं। कौन से डर? अकेलेपन का डर, मौत का डर, और एक बेमतलब जिंदगी का डर। अच्छा, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सभी डरों पर एक मरहम की तरह काम करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो अकेलेपन में एक साथी है। हाँ, मौत के बाद जीवन की आशा है। हाँ, और जिंदगी को एक बड़ा मकसद देता है कि हम यहाँ किसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो क्या ईश्वर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल क्रच है, एक बहुत ही यूजफुल इल्यूजन? ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन किताब इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो एक और संभावना पेश करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो कोई भारी सत्ता है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक आवाज है? हाँ, अंदर की आवाज, जैसे हमारी कॉन्शियंस जो हमें सही गलत बताती है। हाँ, हमारी अंतरात्मा, या हमारी उम्मीद जो सबसे बुरे वक्त में भी हमें टूटने नहीं देती, या हमारी वो नैतिक आवाज जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती है। किताब का तर्क है कि शायद हमने अपने ही सबसे अच्छे गुणों को प्रोजेक्ट करके उसे एक बाहरी पर्सनालिटी का रूप दे दिया है और उसे ईश्वर कहने लगे हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही पोटेंशियलिटी है। और इसी विचार को किताब अपनी अंतिम और वैकल्पिक दृष्टि में और विस्तार से बताती है। अच्छा, इस दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो बादलों के ऊपर सिंहासन पर बैठा है, बल्कि ईश्वर एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है, एक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, वैसे ही शायद सत्य, करुणा या चेतना भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक मिनट, इससे थोड़ा और समझते हैं। अगर ईश्वर एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी की तरह, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? यही तो पॉइंट है। इस दृष्टि में ईश्वर पूजा का नहीं बल्कि अनुभव का विषय बन जाता है। अनुभव का विषय। हाँ, उसे मानना या न मानना सेकेंडरी है, उसे जीना प्राइमरी है। किताब बहुत खूबसूरत उदाहरण देती है। बताइए। जब आप किसी दूसरे का दर्द देखकर उसे महसूस करती हैं, तो उस एम्पैथी में ईश्वर है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करती हैं, तो उस सेल्फलेस एक्शन में ईश्वर है। जब आप सच बोलने के लिए अकेले खड़े होने का साहस दिखाती हैं, तो उस करेज में ईश्वर है। तो इस नजरिए से ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे अनुभवों के प्रकट होता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही पर्सनल और एम्पावरिंग आइडिया है।
ये ईश्वर को किसी पुजारी या किताब के हवाले करने के बजाय हर इंसान के हाथ में सौंप देता है। सही कहा, ये आध्यात्मिकता को धर्म के बंधनों से आजाद करता है। ये कहता है कि आपको दिव्य अनुभव के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही मौजूद है, बस हमारे कर्मों में प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक लंबी यात्रा की है। हमने ईश्वर की अवधारणा की शुरुआत देखी जो शायद आदिम इंसान के डर से हुई। फिर हमने धर्म के नजरिए को समझा जो आस्था पर आधारित है और एक कंफर्टिंग स्ट्रक्चर देता है। सही है। हमने विज्ञान की सबूत की मांग को देखा और उसकी अपनी सीमाओं को भी। हमने दर्शन शास्त्र के सबसे मुश्किल सवाल यानी पीड़ा के सवाल से भी जूझा। और अंत में हम मनोविज्ञान और एक वैकल्पिक आध्यात्मिक दृष्टि तक पहुंचे जो ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर खोजती है। सही कहा। और किताब का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बहुत ही ईमानदार है। वो ये नहीं कहती कि ईश्वर है या नहीं है, वो कहती है कि शायद हम सदियों से गलत सवाल ही पूछते आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आसमान में कोई बैठा है, बल्कि ये है कि हमारे अंदर करुणा, सत्य और साहस का स्रोत क्या है। और शायद किताब का सबसे जरूरी संदेश यही है कि ईश्वर से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान होना। हाँ, किताब इसी बात पर जोर देती है। अगर कोई डिवाइन पावर है भी तो वो शायद डर या अंधभक्ति से खुश नहीं होगी, बल्कि करुणा, विवेक और सत्य की खोज जैसे गुणों से प्रसन्न होगी। इसीलिए ईश्वर को मानना या ना मानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये सवाल खुद से पूछते रहना कि मैं कैसा मनुष्य बन रहा हूँ। बिल्कुल, सच्ची आध्यात्मिकता किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि इसी सवाल के जवाब की खोज में शुरू होती है। यह वाकई एक बहुत गहरा विचार है और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिसे हम आज श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि अगर ईश्वर की परिभाषा किसी व्यक्ति या सत्ता से हटाकर करुणा, सत्य या चेतना जैसे सिद्धांतों पर केंद्रित कर दी जाए तो सदियों से चली आ रही धार्मिक और नास्तिक बहसों का स्वरूप कैसे बदल जाएगा? क्या तब भी लड़ने के लिए कुछ बचेगा?